और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में, जहां की तस्वीर आपको दिखाते हैं। होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। होलिका दहन से पहले पूजा अर्चना की गई है। मोती डूंगरी महंत पंडित कैलाश शर्मा कार्यालय में मौजूद हैं, कार्यक्रम में मौजूद हैं और ये पूजा अर्चना का कार्यक्रम ये जारी है। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। मोती डूंगरी में होलिका दहन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। होली का पावन पर्व है और ऐसे में इस अवसर पर आज होलिका दहन का कार्यक्रम जारी है और इसके बाद कल दुल्हनडी मनाई जाएगी। तस्वीरें जयपुर से लाइव। जयपुर के आराध्य देव माने जाते हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं और जब ये मौका बेहद खास है, होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो होलिका दहन से पहले पूजा अर्चना की जा रही है। मोती डूंगरी महंत पंडित कैलाश शर्मा कार्यक्रम में मौजूद है। हालांकि विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया रहती है, होलिका दहन से पहले पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद होलिका दहन की जाती है। कुछ इसी तरह से विधि विधान के साथ ये कार्यक्रम जारी है। और चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी तृप्ति गौतम जुड़ गई हैं लाइव। तृप्ति, तस्वीरें देख पा रहे हैं, कार्यक्रम यहाँ जारी है, होलिका दहन का पूजा अर्चना का दौर जारी है और फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं, वहाँ किस तरह से कार्यक्रम है? बिल्कुल शिखा, मोती डूंगरी में इस वक्त जो है होलिका दहन का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। जो मोती डूंगरी मंदिर महंत हैं कैलाश शर्मा जी, वो इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूरे परंपरागत तरीके से रीति रिवाज पूजा अर्चना वो की जा रही है। और आपको बता दें, अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो पूजा कर रही थी, होलिका दहन से पहले जो पूजा की जाती है वो, और अब होलिका दहन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। होली यहाँ पर मंगलाए जाने का जो समय था 6:30, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर ये जो होली है यहाँ पर मंगलाई जा रही है। और आप यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके चेहरों से ये चीज देख सकते हैं कि होलिका दहन की जो खुशी, जो होली की जो खुशी है, क्योंकि होली का त्योहार अपने आप में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है, बहुत ही ज्यादा खुश त्योहार और हुड़दंग वाला त्योहार मैं कह सकती हूँ। उससे पहले यानी कि आज बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक का जो पर्व है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। और आप देख सकती हैं कि यहाँ पर होलिका दहन किया जा चुका है, होली मंगलाई जा चुकी है और सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आराध्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो आने वाला साल है, तो कह सकते हैं उसके बाद में लोगों के जो मनोकामनाएं हैं वो अपनी मनोकामनाएं जो है वो यहाँ पर ईश्वर से मांग रहे हैं। और सभी के चेहरों पर जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि जो सभी है वो यहाँ पर भगवान को याद करते हुए नजर आ रहे हैं और जो पूरा वातावरण है वो गणपति बप्पा के नाम से पूरा गुंजायमान है। और होली के पर्व की जो खुशी है वो सभी के चेहरों पर नजर आ रही है। आप देख रहे होंगे जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुखद तस्वीरें। और ये कह सकते हैं कि जयपुर जो है, छोटी काशी जो है, वो हर त्योहार को इतनी ही खूबसूरती से मनाता है और वही तस्वीरें यहाँ पर भी निकलकर सामने आ रही है। जयपुर के आराध्य देव गणपति बप्पा मोती डूंगरी में जो आयोजन है वो किया जा रहा है और जयपुर के विभिन्न जगहों पर बहुत खुशी से त्योहार को मनाया जा रहा है। और अब से अभी होलिका दहन के बाद से ही जो अबीर गुलाल की होली है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। अभी आपको यहाँ पर भी वो तस्वीरें नजर आएंगी कि किस तरीके से जो महंत जी है और जो बाकी के लोग हैं वो एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे और बुराई पर अच्छाई की जीत का जो ये पर्व है वो यहाँ पर खुशी से मना रहे हैं। और अब कल होली के हुड़दंग की हमें यहाँ पे तस्वीरें नजर आएंगी। जी तृप्ति, क्योंकि यहाँ मोती डूंगरी मंदिर के महंत तो हैं ही, साथ ही साथ हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कुछ विदेशी पर्यटक भी इन लम्हों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। कैसा वहां का माहौल है तृप्ति, अगर आप उस माहौल के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ समझाना चाहें? बिल्कुल शिखा, जैसे मैंने कहा कि छोटी काशी में हर एक त्योहार बहुत ही खूबसूरती से मनाते हैं, तो उसको देखने के लिए देश प्रदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। और मैं आपसे बताऊं कि जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मौजूद है और उनके चेहरों पर जो खुशी है, क्योंकि वो यहाँ की परंपरा को देखते हुए, यहाँ के कल्चर को देखते हुए काफी ज्यादा खुश है। मतलब एक नया एक्सपीरियंस है उनके लिए और वो यहाँ पर मौजूद भी है और इस चीज को देख भी रहे हैं कि किस तरीके से, किस खुशी के साथ में। और ये तस्वीरें देखिए, होलिका दहन कार्यक्रम पहले पूजा अर्चना की गई और जिस तरह से पूरी प्रक्रिया रहती है, पूजा अर्चना के बाद परिक्रमा ली जाती है होलिका के चारों ओर और फिर उसके बाद होली को मंगलाया जाता है, यानी कि होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन होता है। और जिस तरह से जो समय निर्धारित किया गया था उसी समय पर होलिका दहन यहाँ किया गया है। हालांकि आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में वहाँ लोग मौजूद हैं।
सैलानी भी वहां पहुंचे हैं क्योंकि उनके लिए ये तस्वीरें जो कि भारतीय संस्कृति की झलक। थोड़ा थोड़ा गुलाल अभी दिया जाएगा और लगाया जाएगा। गुलाल गोटा जयपुर का फेमस माना जाता है। जब राज परिवार थे, राजघराना था, तो प्रजा के साथ में जो राजा हैं वो हाथी पर गुलाल गोटे से होली खेले जाते थे और आज भी ये परंपरा कायम है। गुलाल घोटा जब राजा महाराज साहब हाथी पे बैठ के होली खेलने के लिए जयपुर के चौड़ा रास्ता में से गुजरते थे, तो वो गुलाल हाथी पे बैठे बैठे गुलाल का जो एक लड्डू स्वरूप लाख का एक बना हुआ यंत्र होता था उसको फेंकते थे। अब वो अदृश्य होती जा रही है, लेकिन हमारी कोशिश या मंदिर की तरफ से मेरी कोशिश यही है उसको जीवित रखें और वो गुलाल गोटा हम यहाँ मंदिर पे भी उसको चलाते हैं और बच्चों के लिए सब जगह मिठाई के स्वरूप उसको दिया जाता है, जिससे बच्चे उससे अवेयर हैं। देखिए गुलाल गोटा है, छोटी काशी बाहर थी और इतनी उल्लास से मनाकर यहाँ पर भी वही तस्वीरें। ये एक बहुत पुरानी परंपरा है और उस परंपरा का निर्वहन यहाँ पे किया जा रहा है और इस होलिका दहन से बहुत सारे भक्तजन जुड़े रहते हैं और ये आप देख रहे हो कि इतने सारे लोग यहाँ पहले महिलाएं पूजन करती हैं, उसके बाद में होलिका दहन यहाँ किया जाता है। ये मंदिर की तरफ से होलिका दहन होता है और ये एक सामूहिक दहन है, इसमें सभी जाति और समाज जुड़े हुए हैं। तो देखिए, मोती डूंगरी मंदिर के महंत पंडित कैलाश शर्मा ने बातचीत की और कहा कि ये परंपरा जिसका निर्वहन सालों से किया जा रहा है और यहाँ भक्त पहुँचते हैं और इसके बाद जिस तरह से एक श्रद्धा का जो भाव रहता है, हालांकि जो प्रक्रिया है उनको यहाँ निभाया जाता है। गुलाल गोटों के बारे में भी बातचीत की, जिस तरह से गुलाल गोटों का अब इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, एक क्रेज लगातार बढ़ गया है गुलाब गोटों का भी। और जब मौका खास है होली का पर्व, क्योंकि आज होलिका दहन और फिर कल दुलंडी, कल होली खेली जाएगी, एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाइयाँ दी जाएगी। लेकिन उससे पहले जिस तरह से सदियों पुरानी ये रीति रही है, होलिका का दहन किया जाता है, दहन से पहले पूजा अर्चना की जाती है और फिर एक परिक्रमा ली जाती है। परिवार के सभी सदस्य पहुंचते हैं, हर परिवार से लोग पहुंचते हैं यहाँ। और क्योंकि मोती डूंगरी गणेश मंदिर के बाहर होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया, ऐसे में क्योंकि मंदिर पहुंचने वाले भक्त लगातार इस कार्यक्रम में जुड़े और उन्होंने इन खास पलों को अपने कैमरे में कैद भी किया। भारतीय संस्कृति की एक खासा पहचान रही है, जिस तरह से पर्व को लेकर के लगातार भारतीय संस्कृति में पर्वों का एक उत्साह लोगों के मन में रहता है। जिस तरह से चाहे होली हो, दिवाली हो, पर्व जिस तरह से मनाए जाते हैं, ये विदेशी सैलानियों के लिए भी रोचक करने वाले पल रहते हैं, क्योंकि जब इस तरह से भारतीय संस्कृति से रूबरू होने का उन्हें मौका मिलता है तो वे बेहद उत्साहित नजर आते हैं। हर्ष के साथ यहाँ भक्त पहुंचे और महंत मोती डूंगरी गणेश मंदिर के पंडित भी यहाँ नजर आए, उन्होंने पूरी प्रक्रियाओं को निभाया। दो तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक तस्वीर मोती डूंगरी में होलिका दहन कार्यक्रम की, तो वहीं सिटी पैलेस में परंपरागत होलिका दहन, जिस तरह से हर साल ये परंपरा रही है। दो तस्वीरें। No, it's the first time. Okay, how is feeling? It's wonderful. It's amazing. We come from Italy. We have a group of 28 people, and this is fantastic for us. It's the first time, but it's wonderful. You are so wonderful. Okay, what's the plan of tomorrow? Non parlo inglese. Non parlo inglese. Beautiful, tutto beautiful, italiano, basta, sono italiano. What's the plan of tomorrow? Non parlo inglese, no English, no English. Okay.